शादी में कपड़े जेवर तक दुल्हन की पसंद के, पर दूल्हा? क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? अनीता जी अपनी बेटी नेहा को उदास देख बोली। हाँ मम्मी, बस ठीक ही है, नेहा ने अनमना सा जवाब दिया। राज मतलब नेहा का मंगेतर ने कहा, कुछ कहा क्या? अनीता जी ने फिर पूछा। मम्मी वो वैसे भी तो कहता ही है, सुनता तो कुछ वैसे भी नहीं, नेहा उदासी में बोली। पर तभी अनीता जी का फ़ोन बजने लगा और वो नेहा की बात पूरी होने से पहले ही चली गई। हाँ बेटा, क्या कह रही थी तुम? थोड़ी देर बाद आकर उन्होंने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, नेहा ने बात टाल दी। ठीक है, अब शादी हो और आने वाली जिंदगी के सपने, वरना राज बोलेगा कैसी रोंदी सी बीवी मिला। जी बेटी के गालों पर हाथ फेरती हुई बोली। जी मम्मी जी। नेहा ने बस इतना, अभी 1 महीना पहले ही उसका रिश्ता राज से तय किया था, नेहा के पापा रमेश जी ने। हालांकि नेहा कॉलेज के समय से ही समीर को पसंद करती थी। ये बात जब घर में सबको पता लगी तो भूचाल आ गया। गैर बिरादरी के लड़के से बेटी ब्याह कर हमें अपनी नाक नहीं कटवानी। लोग क्या कहेंगे कि लड़की में कमी होगी तभी अपनी बिरादरी का लड़का नहीं मिला। नेहा की दादी कमला देवी ने गुस्से में कहा। और नहीं तो क्या नेहा, तुम्हें पढ़ने नौकरी करने की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई थी कि तुम अपनी मनमानी करो। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा, और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है जो हमारी बिरादरी के अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखता है। रमेश जी ने अपना फैसला सुनाया। कहीं कुछ दरक सा गया नेहा के भीतर। क्या एक लड़की को पढ़ने की नौकरी की इजाज़त दे माँ बाप एहसान करते हैं? माना उन्होंने जन्म दिया पाला पोसा, पर पढ़ाई तो हर किसी का मौलिक अधिकार है। रही मनमानी की बात, तो मैंने घर में सबको बताया, खुद से थोड़ी शादी की है। खैर शायद अपने प्यार की बलि दे पापा का फैसला मानना ही होगा, क्योंकि समीर ने भी यही कहा था। अगर हमारे परिवार वाले ना माने तो हमें अपने रास्ते अलग करने होंगे, क्योंकि परिवार को रुसवा कर हम अपने प्यार की इमारत की नींव नहीं रखेंगे। और नेहा ने पापा के फैसले को मौन स्वीकृति दे दी। राज का परिवार आया और नेहा को पसंद करके चला गया। अब राज कभी फ़ोन पर बात करता, कभी कभी मिलने भी बुला लेता था। कभी नेहा मना करती तो राज का जवाब होता, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। बाहर जाकर राज उसकी पसंद नापसंद को कोई तवज्जो नहीं देता। अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद का घूमना, कभी कभी तो वो नेहा के कपड़ों तक को बोल देता, उसे पसंद नहीं ऐसे कपड़े, अब नेहा ऐसे कपड़े ना पहने। आज भी उसने नेहा को एक कैफ़े में बुलाया था। वहाँ नेहा के कॉलेज के दोस्तों की टोली मिल गई तो हाय हेलो हो गई, पर ये राज को रास नहीं आया कि उसकी होने वाली बीवी किसी और लड़के से हाथ मिलाए और बात करे। बस इसी बात पर उसने नेहा को काफ़ी कुछ सुना दिया था। कुछ दिन बाद, बेटा कल हम शादी की शॉपिंग करने चलेंगे, तुम सब कुछ अपनी पसंद कर लेना, आखिर इस्तेमाल तो तुम्हें ही करना है। मैं वैसे भी अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहती। अनीता जी नाश्ते की टेबल पर बोली। और नहीं तो क्या, सारे शहर को, हमारे रिश्तेदारों को और नेहा के ससुराल वालों को भी तो पता लगे कि हमारे लिए हमारी नेहा की पसंद कितनी मायने रखती है। कमला देवी बोली। मम्मी जी, जो आपको पसंद हो वही ले आना, मैं कौन सा जानती हूँ शादी के बाद क्या चीज़ कैसी चाहिए होती है। ये बोल नेहा अपने कमरे में चली गई। अनीता जी बेटी की उदासी कई दिनों से भाप रही थी, पर उन्होंने यही सोचा कि शायद मायके से विदा होने का गम होगा। पर यहाँ बात कुछ और ही थी। क्या बात है नेहा, तुम इस शादी से खुश नहीं हो? काम से निपट कर अनीता जी बेटी के कमरे में आ पूछती हैं। ऐसा कुछ नहीं मम्मी, वैसे भी आज तो खुश है नेहा बोली। पर बेटा तेरी खुशी भी तो मायने रखती है ना, मुझे बता क्या बात है। अनीता जी बेटी का सिर गोद में रखकर सहलाती हुई बोली। मम्मी, लड़की की शादी में माँ बाप सब बेटी की पसंद का करते हैं, कपड़े गहने से लेकर डेकोरेशन तक में उसकी सलाह ली जाती है, यहाँ तक कि कार्ड भी उसकी पसंद का होता है ना? जवाब की जगह नेहा ने माँ से यही सवाल किया। बिल्कुल, आखिर शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, तो हर बार माँ बाप सोचते हैं बेटी नए जीवन में प्रवेश करे तो सब उसकी पसंद का हो, इससे वो खुश रहे। अनीता जी मुस्कुराकर बोली। पर मम्मी, इन भौतिक चीज़ों से खुशी मिल जाती है क्या? जब जिसके साथ कोई नए जीवन प्रवेश कर रही हो वो दूल्हा ही अपनी पसंद का ना हो। नेहा ने उदासी से कहा। बेटा इन बातों का अब क्या फ़ायदा, मुझे तो लगा तू समीर को भूल गई है। अनीता जी चिंतित हो बोली। मम्मी, जब से मेरा राज से रिश्ता हुआ है मैंने समीर से कोई मतलब नहीं रखा, क्योंकि वो भी यही बोलता है अगर हमारे माँ बाप हमारी शादी को तैयार ना हुए तो हम वही शादी करेंगे जहाँ वो चाहेंगे। मम्मी, मैंने राज को
ही अपना सब मान लिया था, पर उसे पत्नी नहीं चाहिए, एक ऐसी कठपुतली चाहिए जो उसकी मर्जी से नाचे, तो हंसे, वो चाहे तो बोले, और किससे बोले वो भी वह तय करेगा। नेहा बोली और उसने राज से मुलाकात की सभी बातें बताई। कैसे वो पहले दिन से नेहा पर अपना हक जताता है, कैसे किसी और से बोलने पर गुस्सा हो जाता है, यहाँ तक कि बाहर क्या खाना पीना वो भी राज ही तय करता है, यहाँ तक कि कपड़े भी वही बताता है, क्या पहनकर आना है क्या नहीं। मम्मी, मेरा दम घुटने लगा इस रिश्ते में। नेहा ये बोल रो दी। अनीता जी स्तब्ध थी। ऐसे कैसे बेटी इतनी लंबी जिंदगी जिएगी घुट घुट कर? क्या बेटी होने की ऐसी सज़ा मिलेगी? नेहा को नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। सुनिए, आप लड़के वालों को मना कर दो, हम उनके बेटे से अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। अनीता जी बाहर आ अपने पति से बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? अब क्या आफत आई है? सब सही चल, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, जान पहचान भी गए हैं एक दूसरे को, अब क्या रिश्ता तोड़ने का तुक क्या है? सारी रिश्तेदारी में बिरादरी में नाक कट जाएगी, फिर कौन शादी करेगा तुम्हारी बेटी से? रमेश जी चिल्ला कर बोले, समीर से होगी हमारी बेटी की शादी। अनीता जी दृढ़ता से बोली, क्या मैं जान सकता हूँ गैर बिरादरी में बेटी की शादी कर खानदान की नाक कटा तुम्हें क्या मिलेगा? बिरादरी वाले क्या कहेंगे सोचा है कभी? रमेश जी चिल्लाए, कल को हमारी नेहा ने घुट घुट कर जान दे दी या उसे कुछ हो गया तो आपकी बिरादरी वाले आ जाएंगे उसे लौटाने? अनीता जी भी ऊंची आवाज़ में बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? सब उसकी पसंद का कर रहा है, फिर क्यों घुट घुट कर जिएगी वो? रमेश जी बोले, हाँ सब उसकी पसंद का है, बस दूल्हा नहीं उसके साथ सारी जिंदगी काटनी उसे। ये बोल उन्होंने रमेश के बारे में सारी बात बताई। वहाँ कमला देवी भी आ गई थी। अरे तो छोरा अपनी पसंद का चाहता भी है तो क्या गलत है, पति है वो उसका होने वाला। कमला देवी बोली, माँ जी पति है, मालिक नहीं कि मेरी बेटी सांस भी उसकी पसंद से ले। उस लड़के ने मेरी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है। जब मन करे उसे बुला ले, जब मन करे उसे कुछ भी सुना दे, वो उसे चाहे उससे मेरी बेटी बात करे, वो जो चाहे वही नेहा पहने। शादी से पहले ये हाल है, सोचो बाद में क्या होगा। उसने हमारे लिए अपने प्यार की कुर्बानी तक दे दी और बदले में उसे हम क्या दे रहे हैं? एक घुटन भरी जिंदगी। क्या पता कल को नेहा ना जी पाए ऐसे लड़के के साथ। मैं अपनी बेटी को कफन में देखने की जगह बिरादरी की रुसवाई पसंद करूंगी। अनीता जी नम आंखों से बोली। रमेश जी को ये सब सुन एक धक्का सा लगा। उनकी लाडली किस मानसिक तनाव से गुजर रही हो, शायद इसका अंदाजा होने लगा उन्हें। वो बिना कुछ बोले बेटी के कमरे की तरफ बढ़ गए। पीछे पीछे अनीता जी और कमला देवी भी चल दी। पापा आप? दूसरी तरफ अनमनी सी लेटी नेहा के सिर पर जब उन्होंने हाथ फेरा तो पलट कर नेहा बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत था। जो सोचता था बेटी मैंने अपनी पसंद की चीज़ों से खुश रहेगी, ससुराल में भूल गया था रहना उसे इंसान के साथ है, सामान के साथ नहीं। रमेश जी बोले, वो पापा ऐसा कुछ नहीं। नेहा कभी पापा कभी मम्मी कभी दादी को देखते हुए बोली। तभी राज का फ़ोन आया। रमेश जी ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। हेलो नेहा, 5 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ, तुमसे बात करनी है। और हाँ, तमीज़ के कपड़े पहन कर आना ज़रा। राज बोला, राज मैं अभी नहीं आ सकती, तुम मुझे मना कर रही हो? अपने होने वाले पति को तुम्हारी इतनी हिम्मत? चुपचाप जो कहा वो करो, समझी? मैंने पूछा नहीं बताया है तुम्हें। और हाँ, सूट पहन कर आना, ऐसा ना हो कि जींस टॉप पहन अपना एक्सपोज करो। और हाँ, 5 मिनट मतलब 5 मिनट, समझी? राज चिल्लाते हुए बोला, बरखुरदार पति बने नहीं हो बस, तब इतनी अकड़ बनकर क्या करोगे तुम? नेहा नहीं आएगी, ना ही उसे शादी करनी, अब तुमसे समझे तुम। ये बोल रमेश जी ने फ़ोन काट दिया। पापा? नेहा हैरानी से पापा को देखते हुए बस इतना ही बोली। उसकी आंखों में राज का डर था, जिसे देख रमेश जी तड़प उठे। हाँ बेटा, अब तेरी शादी में सब चीज़ों के साथ दूल्हा भी तेरी पसंद का ही होगा। मैं गलत था जो बिरादरी की चिंता में अपनी बेटी की खुशियों को नज़रअंदाज कर रहा था। भूल गया था मेरी बेटी ने मेरी गोद में आ मुझे पिता का दर्जा दिया था। उसने अपना पहला कदम मेरी उंगली पकड़कर बढ़ाया था। उसकी हर सफलता में मैं उसके साथ था, बिरादरी नहीं। आज ही
मैं आरज के यहाँ जा रिश्ता तोड़ आता हूँ, साथ ही उनकी दी चीज़ें भी वापस कर आऊँगा। तुम मेरी समीर से बात करवाना, मैं उसके माता पिता से मिलना चाहूँगा पहले। रमेश जी बेटी के सिर पर हाथ रख बोले। नेहा रोते हुए पापा के गले लग गई। दोस्तों, आपके बच्चे सिर्फ आपके हैं, बिरादरी के नहीं। उनके पैदा होने से लेकर उनके हर सपने को पूरा करने में आप उनके साथ थे, बिरादरी नहीं। इसलिए उन्हें समझिए। ज़रूरी नहीं उनकी पसंद हर बात गलत ही हो। अगर वो आपका मान रखते हुए अपनी खुशियाँ भूल रहे हैं तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनके लिए सही फैसला लो। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।